Good morning, students. Today we will start our chapter number 4. I can't remember. Chapter name is I can't remember. First of all, this is the lesson about the old people. जो बूढ़े लोग होते हैं उनके बारे में ये लेसन है. जनरली वो जो बूढ़े होते हैं तो उनके याद रखने की जो पावर से रखने शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और वो हर बातों को भूलने लगते हैं. तो जनरली यहाँ पर भी ऐसा ही कहा गया है कि आई कांट रिमेंबर, मैं याद नहीं रख सकता, मैं याद नहीं रख सकता. तो ये बूढ़े के बारे में है. तो बिफोर यू रीड, सबसे पहले है पढ़ने से पहले देखिए, व्हाट डू यू लाइक अबाउट ओल्ड पीपल. आप जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें क्या पसंद करते हैं? यस, बूढ़े लोग कौन कौन होते हैं? जनरली अवर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना. ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे घर में बूढ़े लोग होते हैं, स्पेशली उनकी एज ज्यादा होती है रेदर देन आवर पेरेंट्स. हमारे माता पिता के तुलना में उनकी उम्र ज्यादा होती है. तो ये जो लेसन है वो बूढ़े लोगों के बारे में है जो बूढ़े हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी जो मेमोरी है वो वीक होने लगती है और वो धीरे धीरे अपनी चीजें भूल जाते हैं. आपके भी घर में कभी ऐसा होता है? लेट्स स्टार्ट. जस्ट ए लाइन टू से आई एम लिविंग. हियर इज ए just a line to say I am living, that I am not among the dead, though I am getting more forgetful and mixed up in my head. तो एक लाइन कहना कि मैं जीवित हूं या मैं जी रहा हूं और मैं मुर्दों के बीच नहीं रह रहा हूं. That means old people. जनरली यहाँ पे एक जो ओल्ड मैन है वो ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक लाइन है कि मैं जी रहा हूं और मैं अभी मुर्दों के बीच में नहीं हूं. यद्यपि दो यानी क्या होता है? यद्यपि आई एम गेटिंग मोर फॉरगेटफुल. यद्यपि मतलब मैं भूल रहा हूं, यानी मैं अधिक भूल रहा हूं. एंड मिक्स्ड अप इन माय हेड, मेरे मन में जो बातें हो रही है उनको मैं भूल रहा हूं. आई गॉट यूज्ड टू माय आर्थराइटिस. आर्थराइटिस का मतलब होता है गठिया रोग. क्या होता है? गठिया रोग होता है ना, जो कि घुटनों में क्या होता है, घुटनों के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होने लगता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है. उसे बोलते हैं गठिया रोग. आर्थराइटिस को क्या बोलते हैं? गठिया रोग. गठिया रोग होता है जिससे क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और दर्द करते हैं. तो वो बूढ़ा आदमी कहता है आई गॉट यूज्ड टू माय आर्थराइटिस एंड टू माय डेनेटियर्स. डेनेटियर्स का मतलब होता है नकली दांत. जब बूढ़े लोगों के दांत नहीं होते हैं तो वो क्या लगाते हैं? नकली दांत लगाते हैं. आई गॉट यूज्ड टू माय आर्थराइटिस टू माय डेनेटियर्स. आई एम रिसाइंड. रिसाइंड का मतलब होता है सब्र करना, सब्र करने वाला, शांति रखने वाला. जो व्यक्ति शांति रखता है उसे बोलते हैं रिसाइंड, शांति रखने वाला या शांति करने वाला. आई कैन मैनेज माई बाइफिकल्स. बिकल्स का मतलब होता है दो कांच वाला चश्मा. जो बड़े बड़े कांच होते हैं जो बूढ़े लोग पहनते हैं, दो कांच का जो चश्मा होता है उसको बोलते हैं बिफिकल्स. दो कांच वाला चश्मा होता है उसको जो बूढ़े लोग पहनते हैं ना, अक्सर बड़े बड़े होते हैं उसमें दिखाई देते हैं. तो वो चीज है उसमें यहाँ पे. तो यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी वो कह रहा है आई गॉट यूज्ड टू माई आर्थराइटिस to my denators. I am resigned. I can manage my bicycles, but God, I miss my mind. कि मैं कैसे भी करके, वो कह रहा है मैं कैसे भी करके अपने जो मेरा गठिया रोग है मैं उसको सहन कर लेता हूँ. मेरे नकली के दांत हैं उनको भी मैं वापस क्या करता हूँ? लगा लेता हूँ. और जो दो कांच वाला चश्मा है जिससे मैं अच्छी तरह से देख सकता हूँ उसको भी मैं मैनेज कर लेता हूँ, लगा लेता हूँ. लेकिन ईश्वर, आई मिस माई माइंड. लेकिन हे ईश्वर, मेरा जो मन है वो मिस हो गया, यानी कि मैं अपने मन को याद करता हूँ जिसे मतलब मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता. वो क्या अपने बारे में बोलता है? फॉर समटाइम्स आई कांट रिमेंबर व्हेन आई स्टैंड एट द फुट ऑफ द स्टेयर्स. तो कभी कभी, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, आई कांट रिमेंबर व्हेन आई स्टैंड एट द फुट ऑफ द स्टेयर्स. जब मैं सीढ़ियों पे, स्टेयर्स का मतलब क्या होती है? सीढ़ियां. जब मैं सीढ़ियों पर खड़ा रहता हूँ तो मैं भूल नहीं सकता. फॉर समटाइम्स आई कांट रिमेंबर, मैं याद नहीं रख सकता जब मैं सीढ़ियों पर खड़ा होता हूँ कि आई मस्ट गो
अप फॉर समथिंग और आई हैव जस्ट कम डाउन फ्रॉम द एयर, कि मुझे किसी के बात के लिए या किसी कार्य के लिए ऊपर जाना चाहिए या किसी कार्य के लिए नीचे जाना चाहिए। दैट मीन्स ओल्ड पर्सन वाज सेइंग, वो ये कह रहा है कि जब कभी भी मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ा रहता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मुझे ऊपर जाना चाहिए या मुझे नीचे जाना चाहिए, यानी इन बातों को एकदम मैं मिस कर जाता हूँ और मैं याद नहीं रख पाता कि मुझे वहाँ पे ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए। इस तरह से वो अपनी बातें बता रहा है ओल्ड मैन। एंड बिफोर द फ्रिज सो ऑफ्टन, अब जनरली वो फ्रिज से भी करता है, फ्रिज घर में होता है ना हमारे, फ्रिज। तो एंड बिफोर द फ्रिज सो ऑफ्टन माई पुअर माइंड इज फिल्ड विद डाउट, हैव आई जस्ट पुट फूड अवे और हैव आई कम टू टेक सम आउट। और जब अक्सर मैं जब फ्रिज के सामने होता हूँ तो मेरा जो मन है वो संदेह से भर जाता है कि क्या मैं यहाँ पर भोजन निकालने आया हूँ या मैं यहाँ से कुछ पुट फूड अवे और आई हैव कम टू टेक सम आउट, या कुछ दूसरी चीज लेने आया हूँ। यानी कि बूढ़ा आदमी है, वो अपनी परेशानी बता रहा है कि अक्सर जब कभी मैं फ्रिज के सामने जाता हूँ या खड़ा हो जाता हूँ तो मेरा जो मन है वो संदेह से भर जाता है, यानी मैं भूल जाता हूँ, मैं याद नहीं रख पाता हूँ कि मैं यहाँ पर भोजन लेने के लिए निकालने के लिए आया हूँ या यहाँ पर रखने के लिए आया हूँ। हैव आई जस्ट पुट फूड अवे और आई हैव कम टू टेक सम आउट, यहाँ पर लेने के लिए। And there is a time when it is dark with my nightcap on my head. I don't know if I am retiring or just getting out of bed. वो उसके बाद वो कह रहा है ओल्ड मैन कि जब सोने का समय होता है, जब रात्रि हो जाती है, when it is dark, जब अंधेरा हो जाता है, तो मैं मेरे सिर पर नाइट कैप पहन के सोता हूँ। तो आई डोंट नो इफ आई एम रिटायरिंग, कि मैं नहीं जानता कि मैं विश्राम कर रहा हूँ और जस्ट गेटिंग आउट ऑफ बेड, या बिस्तर से उठ रहा हूँ। यानी मैं उस समय भी भूल जाता हूँ कि मुझे अब यहाँ पे उठने का समय है या मेरा सोने का समय है। इस तरह से वो अपनी बातें बताता है एक ओल्ड मैन कि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं अंधेरा हो जाता है तो मैं मेरे सिर पर नाइट कैप होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद लेनी है या मुझे उठना है। सो इफ इट इज माई टर्न टू राइट यू, इसलिए यदि तुम्हें लिखने की मेरी बारी आती है, यानी यदि वो कह रहा है कि यदि बच्चों से बोलता है वो बूढ़ा आदमी कि यदि आपको लिखने की मेरी बारी आती है, यानी कि मैं अगर आपको पत्र लिखता हूँ, देयर इज नो नॉट नीड फॉर गेटिंग सोर, तो सोर का मतलब होता है यहाँ पे उदास नहीं होना है, आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा है आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। शोर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, उदास होना, कि आपको यहाँ पे उदास होने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा है अगर मैं आपको पत्र लिखूं, मेरी पत्र लिखने की बारी आती है, तो देयर इज नो नीड फॉर गेटिंग सोर, आई मे थिंक आई हैव रिटन, मैं सोच सकता हूँ कि मैंने लिख दिया है, दैट मीन्स मैंने पत्र लिख दिया है। एंड डोंट वांट टू बी ए बोर, और मैं आपको उबाना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू बी ए बोर, बोर का मतलब था उबाना। और ओल्ड मैन कह रहा है, जैसे जनरली स्पेशली हमारे दादाजी हम होते हैं, वो कहते हैं कि अगर मेरी आपको पत्र लिखने की बारी आती है तो आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सोच सकता हूँ कि मैंने पत्र लिख दिया है। एंड डोंट वांट टू बी बोर, सो रिमेंबर दैट आई लव यू, है ना। वो और क्या कहता है कि हमेशा याद रखो मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ। वो कहता है कि हमेशा याद रखिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। एंड विश दैट यू वर नियर, और आशा करता हूँ और कामना करता हूँ कि काश तुम मेरे पास में होते। एवरी ग्रैंड पेरेंट्स लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, सभी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो वो कहते हैं सो रिमेंबर दैट आई लव यू, इसलिए याद रखा आई लव यू एंड विश दैट यू वर नियर, और ये इच्छा करता था, ये इच्छा करता हूँ कि आप मेरे पास होते। बट नाउ इट्स नियरली मेल टाइम, लेकिन अब ये मेल टाइम का समय है, यानी कि डाक में पत्र डालने का समय है। सो आई मस्ट से गुड बाय डियर, इसलिए मुझे आपको अलविदा कहना पड़ेगा, यानी मुझे अब आपको अलविदा कहना चाहिए। देयर आई स्टैंड बिसाइड द मेल बॉक्स विद अ फेस सो वेरी रेड, और वहाँ मेल बॉक्स का मतलब होता है डाक का जो डिब्बा होता है, डाक का डिब्बा, उसके पास खड़े होकर, उसके बगल में खड़े होकर, बिसाइड का मतलब बगल में खड़े होकर, लाल चेहरे के साथ, इंस्टेड ऑफ मेलिंग यू माई लेटर आई ओपन इट, और आपको पत्र मेल करने के बजाय मैंने इसे खोल दिया था। तो जनरली यहाँ पर भी एक ऐसी बात बताइए है
कि किस प्रकार हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या बूढ़े लोग होते हैं वो पत्र लिखते हैं और पत्र लिखने के बाद ये कहते हैं कि मैं उसे मेल करने जा रहा था और मेल करने के बाद जब वहाँ पर मैंने उसको देखा तो मैं ये भूल गया, तो ये मतलब मैं याद नहीं रख सका कि मुझे ये जो लेटर है वो मेल करना है और मैंने इसे खोल दिया। तो जनरली ये जो चीज़ें होती है वो बूढ़े लोगों में अक्सर होती है। दे लॉस्ट देयर मेमोरीज, धीरे धीरे वो अपनी मेमोरीज को खो देते हैं और उनकी भूलने की आदत हो जाती है। तो इट इज़ द लेसन अबाउट द आई कांट रिमेंबर, ये उनके बारे में है, बूढ़े लोगों के बारे में जो किसी बातों को याद नहीं रख सकते। ओके।